सुप्रभात बच्चों। आज हम जो प्रश्न करेंगे वो है संवाद लेखन। तो आइए संवाद लेखन पर आधारित प्रश्न करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। संवाद लेखन किसे कहते हैं, यह जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि संवाद किसे कहते हैं। तो बच्चों मान लीजिए अगर आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अकेले में बोले जा रहे हैं और आपके साथ कोई दूसरा बात नहीं कर रहा है तो उसे हम संवाद नहीं कहेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में हैं और अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, चाहे एक दोस्त से, चाहे दो दोस्तों से, तीन दोस्तों से, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवाद कहेंगे। देखिए आपके कक्षा में आपके दोस्त होते हैं, है ना, और आप हमेशा कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं उनसे। तो जब हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की बात का उत्तर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। जब उसी संवाद को जो हम आपस में बातचीत करते हैं ना, मान लीजिए विहान और ओजस आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, संवाद कहलाएगा। या जसवंत रौनक से बात कर रहा है या दो तीन आप लोग मिलकर बात कर रहे हो तो वो क्या है, संवाद कहलाता है। लेकिन जब उसी बातचीत को जो आप आपस में कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उसी बातचीत को जब हम लिख देते हैं कि इन्होंने क्या बात की, आपकी बात को भी लिखा जाएगा और जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी बात को भी लिखा जाएगा। तो उस लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संवाद लेखन। जब आप अपने दोस्त से बात करोगे, चाहे वो एक दोस्त से चाहे दो दोस्तों से, जब आपस में बातचीत करेंगे तो वो संवाद कहलाता है। और उसी बातचीत को जब हम लिख देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। लेकिन बच्चों ये मत सोचना कि आप दोस्त बात करोगे तभी वो संवाद कहलाएगा। चाहे वो कोई भी दो व्यक्ति हों जो आपस में बात कर रहे हों, दोस्त हों, चाहे मैं और आप हैं, अध्यापिका और बच्चे हैं, या आपस में दो सहेलियां हैं, या कोई भी दो लोग जो दो या दो से अधिक लोग जो जब आपस में बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। और उसी बात को जब हम लिख देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद अर्थात एक दूसरे से की गई बात और लेखन अर्थात उस बातचीत को लिखने का कार्य। तो संवाद क्या हो गया, एक दूसरे से की जाने वाली बात, और लेखन यानी उस बात को लिखना, लेखन मतलब लिखना। तो संवाद लेखन हो गया एक दूसरे के साथ की जाने वाली बातचीत को लिखना। तो प्रश्न नंबर 9 करने से पहले मैं आपको संवाद लेखन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संवाद लेखन किसे कहा जाता है, तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि संवाद किसे कहा जाता है। जब हम अकेले ही बात करते हैं, या मान लीजिए आप अकेले बात कर रहे हैं, तो उस बात को हम संवाद नहीं कहेंगे, बल्कि संवाद किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब हम उनकी बातचीत को क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। तो बच्चों जब इस संवाद को जो दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में करते हैं, जब हम इस बात को या बातचीत को दूसरों के सामने लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। मैंने आपको बताया कि संवाद किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहा जाता है। और जब हम उसी संवाद को या उसी बातचीत को लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। यानी हम उस संवाद को या दो से अधिक व्यक्तियों के आपस में बातचीत को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो संवाद लेखन कहलाता है। तो आइए अब संवाद लेखन के बारे में कुछ जानते हैं कि संवाद लेखन के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। तो संवाद लेखन जो है उसके लिए ये बातें जरूरी हैं कि संवाद कैसे होने चाहिए, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। मतलब बहुत बड़े बड़े संवाद हमें नहीं लिखने हैं,
बल्कि कैसे संवाद हमें लिखने हैं, छोटे और स्पष्ट। स्पष्ट से अर्थ है कि एक तो लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए और जो कहा जा रहा है उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम लिखना कुछ और चाहते हैं और हमने लिख कुछ और दिया। तो संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। और दूसरा, संवाद की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। मतलब हमें बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि सरल भाषा का प्रयोग करना है ताकि वो सबको समझ में आ जाए। फिर तीसरा है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जो हम संवाद लिखेंगे ना, उनमें जो विराम चिन्ह हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। कैसा? बिल्कुल उचित। जहां अल्प विराम अर्थात कॉमा लगना है वहां अल्प विराम अर्थात कॉमा लगना चाहिए। जहां पूर्ण विराम लगेगा वहां पूर्ण विराम लगना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जहां अगर प्रश्न पूछा गया है संवाद में तो वहां क्या लगना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों विराम चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विराम चिन्ह हमें बिल्कुल ठीक लगाने हैं संवाद में। आगे है, संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए। मतलब जो भी हम संवाद लिख रहे हैं वो जिसके बारे में हमें लिखने के लिए कहा गया है उसी से संबंधित होने चाहिए। ये नहीं कि हमें कहा गया है कि बौने और बच्चे के संवाद लिखिए तो हम क्या लिख रहे हैं, अपने और अपने दोस्त के संवाद लिख रहे हैं या अपने और अपनी अध्यापिका के संवाद लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए आपको कहा गया है कि परीक्षा की तैयारी के बारे में संवाद लिखिए, तो आपको अपने और अपने दोस्त के बीच में जो संवाद है वो कैसे लिखने हैं, जिनमें आपने बताना है कि परीक्षा की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं। तो जो भी आपको विषय दिया जाए आपने उसी से संबंधित संवाद लिखने हैं। तो बच्चों ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि संवाद में क्या क्या बातें जरूरी हैं। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। संवाद छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, मतलब दूसरों को समझ में आने चाहिए। संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। उनमें विराम चिन्ह लगे होने चाहिए। जैसे जहां पर पूर्ण विराम लगेगा वहां वो लगा होना चाहिए। अगर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। और संवाद कैसे होने चाहिए? विषय से संबंधित होने चाहिए। मतलब जिस बारे में आपको कहा गया है आपने उसी बारे में संवाद लिखने हैं। तो बच्चों प्रश्न 9 है, रात को आपके सपने में एक बौना आया। मान लीजिए आपके सपने में कौन आया? बौना आया। उससे हुई मुलाकात को संवाद के रूप में लिखिए। अब आपको क्या सोचना है कि आपके सपने में रात को कौन आ जाता है? बौना आ जाता है। तो आपने अपने और उसके संवाद को लिखना है। यहाँ पहले बौने का संवाद दिया गया है। बौना पूछता है, अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो देखिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर बच्चा क्या कहता है? बच्चा यानी आप क्या कहते हो? मैं यहाँ खेलने आया हूँ। तो बौना अब क्या कहेगा? अकेले? आप कहोगे हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर बौना क्या कहता है? ऐसा नहीं कहते। बच्चा यानी आप क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब ये प्रश्न है तो यहाँ क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब ये आपका संवाद हो गया। फिर बौना क्या कहता है? हाँ जरूर। फिर आप क्या कहोगे? बच्चा क्या कहता है? क्या तुम अकेले रहते हो? फिर से प्रश्न पूछा गया है तो क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर बौना कहता है नहीं, मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है। फिर बच्चा कहता है क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो ये प्रश्न है, यहाँ पे फिर से क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बौना कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर बच्चा फिर कहता है तुम बहुत अच्छे हो। फिर बौना कहता है तुम भी। किसको कहता है बौना? बच्चे को यानी आपको, तुम भी। फिर बच्चा क्या कहता है? क्या हम रोज मिल सकते हैं? फिर क्या है? ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगाया गया है। अब बौना क्या कहता है? हाँ मेरे दोस्त। और ये संवाद खत्म हो जाते हैं। बच्चों ये तो मैंने संवाद बनाए थे। आप अपनी मर्जी से भी अपने और बौने के संवाद बना सकते हो कि बौना आपको क्या कहेगा, फिर आप बौने को क्या कहोगे। तो इस तरह से आप संवाद लिखोगे। और संवाद बहुत बड़े नहीं होने चाहिए बल्कि छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आप
आपको संवाद बनाने भी आ जाएंगे और चिन्हों का प्रयोग करना भी आ जाएगा। तो ये आपने सुंदर लिखावट में अपनी भाषा अभ्यास में इस काम को करना